बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है, तो इसके बारे में हर पाकिस्तानी नौजवान जानना चाहेगा और ये काफ़ी सर्चिंग टॉपिक है। तो इस पे मैंने सोचा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए एक वीडियो की सूरत में। तो ये टॉपिक जो है वो है जी, हाउ टू जॉइन ISI। जैसा कि आप सबको पता है कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी है। ISI एब्रीविएशन है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का। तो इस वीडियो में कुछ सीधा पॉइंट्स होंगे कि आप ISI को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल बंदा किस तरह ज्वाइन कर सकता है, जो आर्म्ड फोर्सेस में उनका तो प्रोसीजर जो है वो भी मेंशन करेंगे इसमें। तो बाकी जो सिविल लोग हैं उनके लिए इसमें मतलब क्या अपॉर्चुनिटी और क्या चांसेस हैं, वो किस तरह ISI को ज्वाइन कर सकते हैं और पाकिस्तानी खिदमत कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ISI जो है पाकिस्तान का फ़ख्र है, ये दुनिया में मानी जाती है और बहुत ही एक टॉप रैंकिंग में नंबर 1 कही जाती है, दुनिया में मानी जाती है। CIA की टॉप 10 रैंकिंग में पाकिस्तानी ISI को नंबर 1 रैंकिंग पे रखा गया है। तो और ये हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारी फ़ौज के लिए और हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। तो हम में से हर नौजवान पाकिस्तानी ये चाहेगा वो ISI का हिस्सा बने और अपने मुल्क की खिदमत करे, लेकिन बहुत से दोस्तों को ये नहीं पता कि वो किस तरह ISI को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो है 2 तरीक़ाकार हैं। देयर आर 2 ways to join ISI एंड नंबर 1 इज़ द इनडायरेक्ट वे। मतलब नंबर 1 जो है वो इनडायरेक्ट वे है और नंबर 2 जो है वो डायरेक्ट वे है। तो सबसे पहले जो है हम इनडायरेक्ट प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट प्रोसीजर के थ्रू किस तरह हम ISI को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो इनडायरेक्ट प्रोसीजर है उसमें जो होता है कि ISI को इनडायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए आपको पहले जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान में से किसी को भी ज्वाइन करना पड़ता है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स। तो इसमें जैसा कि आपको शायद मालूम हो कि जो पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के जो मेंबर्स हैं वो ISI को ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू, चाहे वो ऑफिसर हों, JCOs हों या NCOs हों। JCOs मतलब जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हों या नॉन कमीशन ऑफिसर्स हों। तो इसमें जो होता है ऑफिसर JCO और NCOs को जो है अप्लाई करने के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है ISI में। तो परमिशन लेनी पड़ती है अपने यूनिट ऑफिसर से, ये कमांडिंग ऑफिसर से ISI को ज्वाइन करने के लिए। तो वो जो परमिशन के बाद जो है उन्हें एक टेस्ट देना पड़ता है, बेसिक टेस्ट होता है जो क्लियर करना पड़ता है। अगर क्लियर हो जाए तो वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस स्कूल भेजे जाते हैं। टेस्ट क्लियर करने के बाद वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस स्कूल भेजे जाएंगे। तो उनका जो कोर्स होगा वहाँ, वो कोर्स जो मुकम्मल करने के बाद फिर वो दोबारा अप्लाई करेंगे जो है FIU मतलब कि फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स के लिए और डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री एयर नेवल इंटेलिजेंस। मतलब जिस फॉर एग्जांपल मिलिट्री में अगर आर्मी में है तो आर्मी में मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए, एयर पे एयर इंटेलिजेंस और नेवल में नेवल इंटेलिजेंस के लिए। तो फिर उन्हें ये अप्लाई करके उसके बाद फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उनकी परफॉर्मेंस पे बेस करता है, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो ISI पे इन्वाइट कर ले जाएंगे, ऑफिशियली इन्वाइटेड टू द ISI। अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है तो दोबारा वो मिलिट्री में अपना काम जारी रख सकते हैं। तो इसमें जो होता है जी, इनकी पोस्टिंग जो होती है टेम्परेरी होती है। तो उसके बाद जो है परमानेंट पोजीशन उनकी जो है वो परफॉर्मेंस को देखते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी हो तो परमानेंट पोजीशन दे दी जाती है, अदरवाइज़ ये 2 से 3 साल के लिए होती है। तो जो बाकी सीनियर ISI ऑफिसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेजर रैंक के और उससे ऊपर, वो जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल का कटल पीरियड होता है उनका। तो उसकी वजह ये होती है कि अपनी वो एक ज़ाहिर सी बात है, अगर इंटेलिजेंस एजेंसी में पावर होगी उनकी तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सकें, इसलिए 2 से 3 साल का जो उनका प्रोबेशन पीरियड कह लें वो साइन होता है। तो उसमें जो है
ये कुछ सीधा पॉइंट्स हैं जो इनडायरेक्ट प्रोसीजर के थे, और ये मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए होते हैं, चाहे वो आर्मी में है, नेवी में है या एयरफोर्स में है। तो इसमें और चीज़ें कुछ होंगी, बाकी परफॉर्मेंस वही बात आ जाती है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उस पर जो है बाकी इनको परमानेंट डेजिग्नेशन ऑफर की जाती है। परमानेंट अचीवमेंट्स होते हैं उनके, अगर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हैं तो उन्हें जो अपॉइंटमेंट एक्सटेंड कर दी जाती है। तो इसमें और भी चांसेस होते हैं कि मतलब लाइफ टाइम, मतलब टिल 60 ईयर्स ऑफ जॉब तक ऑफ़र कर दिया जाता है उन्हें। तो ये तो था हमारा जी इनडायरेक्ट प्रोसीजर। अब आते हैं जी डायरेक्ट प्रोसीजर, जो हमारे सिविल लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो नौजवान ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए। फॉर सिविलियंस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज्ड, सिविलियन जो है उनके लिए जो रिक्रूटमेंट है वो अखबारों में इश्तिहार आता है, अखबारों में जैसे भी इश्तिहार उस पर छपते हैं। तो बाकी और वो FPS के थ्रू इनकी रिक्रूटमेंट होती है। FPS मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, FPSC। तो उसमें जो सिविलियन ISI एजेंट्स होते हैं वो एम्प्लॉइज़ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये जो वफाक के अंडर होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वफाकी हुकूमत के अंडर, उसके एम्प्लॉय समझे जाएंगे वो सिविलियंस जो अगर ISI को, जो सिविलियंस ISI एजेंट्स होते हैं। तो उसमें जो होता है जी, जो FPSC होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कुछ एग्जामिनेशन हेल्ड होते हैं उनके, लेते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, जो भी नॉलेज बेस और करंट अफेयर्स जिस तरह उनकी मतलब एबिलिटी या उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो उसमें करंट अफेयर्स आ जाता है, इंग्लिश है, और वेरियस एनालिटिकल एबिलिटीज़, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हो गई आपकी, इस तरह की एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाता है। तो उसके बाद जो है फिर आपकी परफॉर्मेंस है, आपका रिज़ल्ट उसके बाद अनाउंस होता है, और रिज़ल्ट की बेस पे जो है वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं कैंडिडेट्स, और वो जो लिस्ट है फिर ISI को भेजी जाती है। वो लिस्ट जो ISI के पास जाती है, ISI जो है वो इनिशियल बैकग्राउंड टेस्ट, आपके पीछे ख़ानदान का क्या, किधर के रहने वाले हैं, आपका क्या, कितने बहन भाई, जो भी सारा इनिशियल बैकग्राउंड टेस्ट चेक होता है। तो वो बैकग्राउंड चेक के बाद जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जो, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, और जो इंटरव्यू होता है वो एक जॉइंट कमेटी का ISI के ऑफिशियल्स होते हैं उसमें, और FPSC के ऑफिशियल्स होते हैं, दोनों की जॉइंट कमेटी इकट्ठे वो इंटरव्यू आपका होगा। तो उसके बाद जो होते हैं फिर जो इंटरव्यू पास करते हैं लोग, जो कैंडिडेट्स सारा मरहले सारे क्लियर करके इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनका होता है जी फिटनेस टेस्ट। फिटनेस टेस्ट वो कोई आम वाला नहीं होता, काफ़ी टफ फिटनेस टेस्ट होता है उनका। और उसके बाद फिर मेडिकल काफ़ी टफ होता है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके, साइकोलॉजिकल एवेल्यूशंस होती हैं। तो उसकी बिना पे फिर मतलब जांचा जाता है उनको, और ख़ासा कह लें कि आम ज़ुबान में कह लें कि रगड़ा दिया जाता है। तो फिर जो है उसके बाद जो इन चीज़ों को सारे जो कैंडिडेट क्लियर कर जाए, इन चीज़ों से निकल जाए, पास हो जाए, तो उसके बाद फिर दोबारा जो है ISI मतलब पूरे अच्छे तरीके से आपका बैकग्राउंड चेक फिर दोबारा से होगा। आपका फैमिली, ख़ानदान के अफराद, क्या जो भी रहना सहना, कहाँ से कहाँ पैदा हुई है, वो हर चीज़ आपकी चेक की जाएगी। तो ये चेक करने के बाद फिर आपको ऑफ़र आएगी ISI को ज्वाइन करने की, इनविटेशन आपको आएगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है उसके बाद जो है ऑफ़र वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हो गया, आप क्लियर हैं, तो उसके बाद जो है आपकी एक्सेप्टेंस होगी, आपको जो है इन्विटेशन आएगा। और तो उसके बाद जो है फिर जो रिक्रूटेड कैंडिडेट्स होंगे, जो फाइनलिस्ट होंगे, उन्हें फिर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस स्कूल, मतलब कि ISIS मींस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस स्कूल में भेजा जाएगा बेसिक ट्रेनिंग के लिए। तो बेसिक ट्रेनिंग जो होगी उसके बाद जो है उन्हें जो 1 साल का प्रोबेशनरी प्रोबेशन पीरियड जिसे कहते हैं 1 साल का, उस पर उन्हें जो है ऑफ़र किया जाएगा जॉब। तो उसके बाद जो सिविलियन ऑपरेटिव्स होंगे उनका जो मेजर रैंक से ऊपर तरक्की नहीं कर सकते,
तो इसमें जो है मतलब ये इसमें कुछ कह लें कि इनकी शर्तें होती हैं, मतलब मेजर रैंक से ऊपर उनका रैंक नहीं जाएगा। जो सिविलियन ऑपरेटिव्स होंगे, जो सिविल से आए होंगे, जो आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू नहीं आए होंगे, तो इसमें यह है। और दूसरी चीज़ जो है इसमें, उन्हें जो ज़्यादा टास्क दिए जाते हैं या कह लें कि उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो होती है जॉइंट इंटेलिजेंस के साथ, जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ या जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ, और ये इन डिपार्टमेंट्स के साथ होती हैं। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे आर्म फोर्सेस के अंडर, तो उनमें जो है सिविलियन के बहुत ज़्यादा मतलब रेयर चांस होता है कि अगर सिविलियन कोई जो आर्म फोर्सेस के अंडर, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के अंडर डिपार्टमेंट, उनके अंदर उनको रिक्रूट किया जाए, उनके अंदर उनको एम्प्लॉय किया जाए। तो इसमें ये कुछ इनकी होती हैं शर्तें। तो इसमें जो है बाकी यही चीज़ें हैं। तो इसमें अगर आप मतलब इनडायरेक्ट वे के थ्रू करना चाहते हो तो वो उसका तरीकाकार ये है, अगर आप FFSC हैं उसमें प्रोसीजर जो है लॉन्ग कोर्स के थ्रू आप आर्मी को ज्वाइन करें, नेवी को या एयरफोर्स को, तो उसे PMA लॉन्ग कोर्स कहते हैं। जैसे कि लॉन्ग कोर्स कोई ऑफ़र हो, joinpakarmy.ek आई थिंक ये वेबसाइट है, तो उसे आप सर्च करें, वहाँ से आप देखें अगर लॉन्ग कोर्स कोई चल रहा है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके तो उधर तो डायरेक्ट वे जो आपको मिलता है, डायरेक्ट वे जो है FPS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप FPSC के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। सिविलियन अगर ज्वाइन करना, आर्मी के थ्रू आप आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के थ्रू नहीं आना चाहते। तो यही कुछ चीज़ें थी जो हर पाकिस्तानी खैर नौजवान जानना चाहते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप, आपको इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वो लिंक आप देख लें वहाँ से, तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।